कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का षष्ठो अध्याय। राजा दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। ओम श्री शुकवाच। सुपर्णा सूत गरुड़ा, सुपर्णा सूत गरुणम, साक्षात् यज्ञे सुवाहनम, सूर्यसूतं नूरं च कद्रूरनागाननेकशाम्, कृत्तिकादीन छत्राणीन्द्रो, कृत्तिकादीन छत्राणीन्द्रो, पत्न्यस्तु भारतो। दक्षसा पातु सो अनपत्यस्तासु यक्ष गृहादितः, पुनः प्रसादितं सोमः, पुनः प्रसादितं सोमः, कलालेभे छेदितः। शृणुनामानि लोकानां, शृणुनामानि लोकानां, मात्राणां मात्राणां शंकराणि च। अत्यकस्य पत्नीनां, अत्यकस्य पत्नीनां, यत्प्रसूतमिदं जगत्, अदितिर्दितिर्धनुः, अदितिर्दितिर्धनुः काष्ठाम्, अरिष्टासुरसायिला, मुनिक्रोधवशात् ताम्राम्, मुनिक्रोधवशात् ताम्राम्, सुरभिः शर्मातिमिः, तिमिर्यां दो गणासन, तिमिर्यां दो गणासन, स्वापदाय सर्वश्रुता, शूरभेर महिषा गावो, शूरभेर महिषा गायो, ये चांदी द्विसफा नृप, ताम्रायासीन, ताम्रायां सीन गिद्राध्यां, मुनिरप्सरसां गणां, दंदसूकादया सर्पा, दंदसूकादया सर्पा राजन्, क्रोधवशात्मजा, इलायां भूर्हां, इलायां भूरुहा सर्वे, यातधारिशौर्षाम्। विनता के पुत्र गरुड़ हुए।
यही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विंता के ही दूसरे पुत्र अरुण और भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित कृत्तिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नी हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानिनी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे शोक लोक माताएं हैं। उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरसा, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गिर आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुए। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान राक्षस हुए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अरिष्टायाश्च गंधर्वा, अरिष्टायाश्च गंधर्वा, काष्ठाया दुष्फेतरा, सुतां धनुरेक शिष्टिस्तेषायां प्राधानिकान् शृणु। द्विमूर्धा शंभरो अरिष्टो, हयग्रीवो विभावसु। अयो मुखान् शंकुसिंहा, अयो मुखान् शंकुशिरा, स्वरभानु कपिलो अरुणा। पुलोमावृक पर्वा, पुलोमावृक पर्वा च एक चक्रो अनुतापना। धूम्रकेशो विरूपाक्षो, विपचित्तिश्च दुर्जया। स्वरुहानो सुप्रभां, स्वरुहानो सुप्रभां, कन्या बुभाय नमुचिः किला। विश्वपर्वणस्तो शर्मिष्ठा यया तीर्णाहुषो बलि। वैश्वानरसुतायाश्च, वैश्वानरसुतायाश्च चतस्रश्चारुदर्शना। उपदानवी है शिरा पुलोमा कालका तथा।
उपदानवी हिरण्याक्षा उपदानवी हिरण्याक्षा कृतर्हयंसि राम नृप पुलोमां कालकां चाद्वै पुलोमां कालकां चाद्वै वैश्वानर सुते तु कहा उपिये में अथ भगवान कश्यपो ब्रह्मचोदिता पौलामा काल के आशदानवा युद्धशालिनी पौलामा काल के आशदानवा युद्धशालिनः तयोषष्टिसहस्राणि यज्ञन्नास्ते पितुः पिता जगान स्वर्ग तो राजन्ने इंद्र प्रियंकरा अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनु। द्विमूर्धा संबर अरिष्ट है ग्रीम विभावसु अयोमुख शंकुशिरा स्वर्भानु कपिल अरुण पुलोमांग वृक्पर्वांग एक चक्र अनुतापन धूमकेश विरूपाक्षु विप्रचित और दुर्जय। स्वर्भानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृक्पर्वा की कन्या की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुस नंदन अयाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी हैसिरा पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्षिका और हैसिरा के शान क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पोलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। उनके पोलोम और काल के नाम की 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवाद कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे। इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वृप्य चित्ते सिंह कायाम शतं चैकं जीजनता राहु ज्येष्ठं केतु शतं
ग्रहत्वं या उपागतम् अथाता श्रूयतां वंशो अथाता श्रूयतां वंशो यो वदितेरनुपूर्वसा यत्र नारायणो देवां संवासेनावद्विभुः यत्र नारायणो देवां यत्र नारायणो देवां श्वासेनावद्विभुः विवस्वानर्यमा पूया पूषां त्वष्टा सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रां शक्रवरुक्रमः विवस्वता श्राद्धदेवं विवस्वता श्राद्धदेवं संज्ञा सूयतु वै मनुं मिथुनं च महाभागां मिथुनं च महाभागां यमं देवं यमीमि तथा श्रेयो भूतवान् वणवान् नासत्यो सुषुवे भुवि छायासनेश्चरं लेवे छायासनेश्चरं लेवे श्रावणी चावनुं तथा कन्यां च तप्तिं यावे ब्रुव्रे कन्यां च तप्तिं यावे ववे संवर्णं पतिम् आर्यम्णो मातृका पत्नी आर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणया सुतां यत्र वै मानसी जातुर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता विप्र चित्त की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। प्रिय चित्त की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई है। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, आर्यमा, पूषा, तुष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। वामन यही 12 आदित्य कहलाते हैं। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव वैवस्वत, मनु एवं यमी का घोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा की ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनिश्चर और श्रावणी मनु नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया, उसके शनिश्चर और श्रावणी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की 1 कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया।
आर्यमा की पत्नी मातृका थी। आर्यमा की पत्नी मातृका थी, उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मणादि वर्णों की कल्पना की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूषान पत्यां तिष्ठादो भग्नदन्तो अभवत्पुरा। पूषान पत्यां तिष्ठादो भगवन् दन्तो अभवत् पुरा। भग्नदन्तो अभवत् पुरा। यो असौ दक्षाय कुपितं जहास विव्रत द्विजः। त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या, त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका। सन्निवेशस्तयो यज्ञे विश्वरूपस्य वीर्यवान्। तं वाविरे सुरगणा स्वास्त्रियां दूषितामपि। तं वाविरे सुरगणा स्वस्त्रियं दूषितामपि। विमितेन परित्यक्तां गरुणांगिरसेन यतो। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे। इसलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना तुष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे षष्ठो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण